नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं किंग लियर के एक्ट फर्स्ट का 5th सीन। ये सीन कोर्ट बिफोर द सेम, यानी जो पिछला सीन था उसी के सामने एक कोर्ट है और चौक आप कह सकते हैं कोर्ट को। एंटर लियर, कैंट एंड फूल, और ये तीनों प्रवेश करते हैं। किंग लियर है, कैंट है और फूल है। लियर, गो यू बिफोर टू ग्लसेस्टर। लियर कह रहा है कैंट से कि तुम जाओ, पहले ग्लसेस्टर जाओ, विद दीज लेटर्स, और ये खत लेकर जाओ। एक्वेंट माने परिचित कराना होता है। माई डॉटर, मेरी बेटी को। नो फर्दर, यानी अपनी दूसरी बेटी रीगन के पास भेज रहा है लेटर लेकर कि परिचित कराना मेरी बेटी को। और नो फर्दर मीन्स और ज़्यादा मत बताना। विद एनीथिंग, किसी भी चीज़ से। यू नो, जो तुम्हें मालूम है, यानी अब तक मेरे साथ जो कुछ घटनाएं घटित हुई हैं वो सब तुम्हें मालूम है, लेकिन वो सब कुछ मेरी बेटी को मत बताना। देन, सिवाय उसके। कम्स फ्रॉम हर डिमांड, यानी जितना वो डिमांड करे, मांगे, पूछे। आउट ऑफ द लेटर, इस खत को पढ़कर। इफ़, अगर। योर डिलीजेंस, डिलीजेंस मेहनत होती है। बी नॉट स्पीडी, यानी तुम तेज स्पीड से नहीं गए, तेज चाल से, गति से चलकर नहीं गए। आई शैल बी बिफोर देयर एफोर यू, यानी मैं वहाँ तुमसे पहले पहुँच जाऊँगा। तो ये ख़त तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम इस ख़त को लेकर पहले पहुँचो, ताकि रीगन को सारी घटनाएं पहले से मालूम चल जाएं। अगर तुम धीरे गए तो तुमसे पहले मैं ही पहुँच जाऊँगा, तो ख़त भेजने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। कैंट, आई विल नॉट स्लीप, मैं नहीं सोऊंगा, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, टिल, जब तक कि आई हैव डिलीवर्ड योर लेटर, मैं आपका ये ख़त डिलीवर ना कर दूं, यानी आपकी बेटी के पास पहुंचा न दूं। फुल, इफ़ अ मैन्स ब्रेन्स वर इन हिज हील्स वर इट नॉट इन डेंजर ऑफ काइव्स। तो फूल कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति का ब्रेन, दिमाग उसकी हील्स में होता, हील एड़ियाँ होती हैं पैर की, तो क्या वर इट नॉट इन डेंजर, तो क्या उसको खतरा नहीं होता। काइव्स होती हैं बेबाई, पैर की एड़ियाँ फट जाती हैं ना, सर्दियों में चटक जाती हैं, तो उनको बेबाई बोलते हैं, काइव्स बोलते हैं। तो दिमाग भी फट जाता ना अगर पैरों में होता तो। लियर, आई बॉय, हाँ सही कह रहे हो लड़के। फूल, देन आई प्रिदी, तो फिर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, बी मैरी, खुश हो जाओ। दाई विट शैल नेवर गो स्लिप शॉर्ट, यानी आपकी जो विट है, आपकी जो बुद्धि है, उसमें कभी विवाई नहीं पड़ेगी। और फूल का कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास ब्रेन है ही नहीं, है ना। ब्रेन होता तो बेवाई पड़ती ना, जो बेवकूफ़ी दिखाई है लियर ने। फूल बार बार उसको ताना मार रहा है इस बात के लिए कि मैं तो नाम का फूल हूँ, असली फूल तो तुम हो, तो तुम्हारे पास ब्रेन है ही नहीं। और लियर भी देखिए उसकी बात को हंस के टाल देता है, हा हा हा। फूल, शेल्ट सी दाई अदर डॉटर विल यूज़ दी काइंडली। शेल्ट सी मतलब हम लोग देखेंगे, दाई अदर डॉटर कि तुम्हारी दूसरी बेटी, विल यूज़ दी, तुम्हारे साथ व्यवहार करेगी, काइंडली, दयालुता से। फॉर दो शी इज एज लाइक दिस एज अ crabs लाइक एन एप्पल, yet आई कैन टेल वॉट आई कैन टेल। अब फॉर दो, हालांकि, शी इज, वो है, एज लाइक दिस, वैसी ही, एज अ क्रैब्स लाइक एन एप्पल, जैसा कि एक क्रैब एक एप्पल के जैसा होता है। इसमें जो क्रैब है, आप अक्सर सुनेंगे कि ये इसका मतलब केकड़ा होता है, और वही आप भी अर्थ लगाएंगे। आपने शायद ही सुना हो कि क्रैब एक फ्रूट होता है जो एप्पल जैसा ही होता है ना। काफ़ी खट्टा होता है वो। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो क्रैब है वो जैसा एप्पल जैसा होता है देखने में, आप चाहे तो गूगल पे देख सकते हैं। वैसा ही तुम्हारी दूसरी बेटी पहली बेटी के जैसी है, सिमिलर क्वालिटीज़ हैं उसमें, जैसे कि एक क्रैब में एक एप्पल जैसी होती हैं। गोनेरल रीगन एक जैसी हैं, वो ये कहना चाहता है। येट आई कैन टेल वॉट आई कैन टेल, फिर भी मैं तो जो बोलना है वो तो मैं बोलूँगा ही। लियर, वॉट कैन्स टेल बॉय, अच्छा लड़के तुम क्या बताना चाहते हो, क्या बता सकते हो। फूल, शी विल टेस्ट एज लाइक दिस एज अ क्रैब डज टू अ क्रैब, तो शी विल टेस्ट, उसका स्वाद होगा,
वो कहना ये चाह रहा है कि उसका भी बिहेवियर होगा एज लाइक दिस, इसके जैसा ही, जैसा गोनेरिल का बिहेवियर है। एज अ क्रैब डज टू अ क्रैब, जैसा कि एक क्रैब का दूसरे क्रैब जैसा होता है। Thou canst tell why one's nose stands in the middle on one's face, मतलब तुम ये बता सकते हो कि एक व्यक्ति की नाक उसके चेहरे के बीच में ही क्यों होती है। लियर, नो नहीं। फूल, वाई, टू कीप one's eyes of either side's nose, that what a man cannot smell out he may spy into। तो फूल ये कह रहा है कि जो नाक बीच में इसलिए होती है कि जो आइदर साइड है नोज़ की, उसकी जो आँखें हैं, नोज़ के दोनों तरफ आँखें हैं, तो उनको बनाए रखने के लिए, ताकि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ को व्यक्ति सूंघ नहीं सकता, व्हाट अ मैन कैन नॉट स्मेल आउट, यानी जैसे जो बदमाशी है गोनेरिल और रीगन के अंदर, शैतानी है, उसको व्यक्ति किंग लियर जैसा सूंघ नहीं पाया। ही में स्पाई इनटू, उसको वो देख सके, यानी चाहे सूंघ के चाहे अपनी आँखों से उसका पता लगा सके, इसलिए नाक बीच में दे रखी होती है। भाई आपको दो आँखें भी दी हैं, आपको पता रखना चाहिए कि व्यक्ति एक्चुअली कैसा है, वो ही कहना चाहता है। लियर, आई डिड हर रॉन्ग, मैंने उसके साथ गलत किया। फूल, कैन्स टेल हाउ एन ऑयस्टर मेक्स हिज शेल, क्या तुम बता सकते हो कि एक ऑयस्टर अपना शेल कैसे बनाता है। तो मतलब वो कहना चाह रहा है, बार बार फूल इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि लियर ने अपने सिर से छत भी हटा दी है ना। ऑयस्टर के पास अपना घर होता है, अपना शेल होता है जिसमें वो रह सकता है। तो लियर कहता है कि नो। फिर फूल कहता है नॉर आई नाइदर, मैं भी नहीं बता सकता। बट आई कैन टेल, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, वाई अ स्नेल हैज़ अ हाउस, कि एक स्नेल के पास घर क्यों होता है। स्नेल घोंघा होता है। फिर देखिए लियर, वाई, अच्छा बताओ को क्यों होता है स्नेल के पास। फिर फूल कहता है वाई, टू पुट हिज हेड इन, ताकि वो अपना सिर उसमें छुपा सके। सिर छुपाने के लिए छत होनी चाहिए, घर होना चाहिए, तो उसके पास अपना सिर छुपाने के लिए होता है घर। नॉट टू गिव इट टू हिज डॉटर्स, इसलिए घर नहीं बनाता वो कि वो उसे अपनी बेटियों को दे दे, जैसा कि लियर ने किया है। तो फिर से ताना मार रहा है लियर को। एंड लीव हिज हॉर्न्स विदाउट अ केस, और उसके खुद के जो हॉर्न्स हैं, सींग हैं, विदाउट अ केस, बिना केस के, बिना शेल्टर के रह जाएं। यानी खुद का उसके हॉर्न्स होते हैं, आपने अगर देखा हो, स्नेल स्पेस बहुत फेमस इडियम भी है, बहुत धीरे चलता है स्नेल, और उसका एक शेल होता है, घर होता है, जिसे हम शंख के रूप में बजाते हैं। तो वो अपनी बेटियों को नहीं देता अपना घर, और ख़ुद अपना जो हॉर्न्स हैं उसके बिना किसी केस के रह जाए, बिना किसी शेल्टर के रह जाएं। लियर, आई विल फॉरगेट माई नेचर, मैं अपनी प्रकृति भूल जाऊंगा। सो यहाँ किंग की जगह यहाँ काइंड होना चाहिए। सो काइंड ऑफ फादर, बी माई हॉर्सेस रेडी, यानी एक पिता इतना दयालु होता है और फिर वो पूछ रहा है कि मेरे घोड़े तैयार हैं क्या। तो इस डायलॉग में किंग लियर ये कहना चाह रहा है कि मैं इतना काइंड पिता रहा था और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है गोनेरिल ने, अब मैं जब इस चीज़ का बदला लूँगा तो मैं अपनी नेचर भूल जाऊँगा। फादर की जो नेचर होती है, फादर अपने बच्चों को हमेशा माफ़ कर देते हैं उनकी गलतियों के लिए, तो ये नेचर मैं भूल जाऊँगा। फूल, यो दाई आसेस आर गॉन अबाउट दैम, दाई आसेस तुम्हारे गधे, यानी लियर ने अभी पूछा ना कि मेरे घोड़े तैयार हैं क्या, तो फूल मजाक कर रहा है कि तुम्हारे गधे उन घोड़ों को लेने गए हैं, मतलब तुम्हारे जो मूर्ख नौकर हैं वो लेने गए हैं तुम्हारे घोड़ों को। फिर अगली बात वो बोल रहा है द रीज़न, यानी वजह, वाई द 7 स्टार्स आर नॉट मोर देन 7, कि जो 7 तारे हैं वो 7 से ज़्यादा क्यों नहीं हैं, इज़ अ प्रिटी रीज़न, तो वो बड़ा अच्छा वजह है, अच्छा तर्क है।
तो लियर कहता है बिकॉज दे आर नॉट 8। अच्छा, तो वो 7 इसलिए हैं क्योंकि वो 8 नहीं है। फूल, यस इंडीड, हाँ बिल्कुल सही बताया तुमने। दाउ वुडस्ट मेक अ गुड फूल, तुम भी एक अच्छे मूर्ख बन सकते थे, अच्छे फूल बन सकते थे। लियर, टू टेक इट अगेन पर फोर्स, मॉन्स्टर इन ग्रेटिट्यूड। अब देखिए जो फूल है वो बार बार इसको बहलाने की कोशिश कर रहा है, हंसाने की कोशिश कर रहा है, और लियर के दिमाग में वही बात चल रही है जो गोनेरिल ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया है। तो लियर फिर से उसी बात को दोहराया है, टू टेक इट अगेन, कि मैं ले लूँगा इसको फिर से परफोर्स, पूरी ताकत लगाकर, यानी जो राज्य मैंने दिया है गोनेरिल को उसको वापस ले लूँगा परफोर्स अपनी ताकत से। मॉन्स्टर इन ग्रेटिट्यूड, मॉन्स्टर राक्षस होता है, इन ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता होती है, एहसान फरामोशी होती है। तो मेरी बेटी बिल्कुल कृतज्ञता की जीती जागती मूर्ति है, वो राक्षसी दिखती है और मैं उससे वापस छीन लूँगा अपना राज्य। फूल, इफ दाउ वर्ट माई फूल नंकल, अगर तुम मेरे फूल होते, मेरे जोकर होते नंकल, आई वुड हैव दी बीटन, तो मैं तुमको पीटता, फॉर बीइंग ओल्ड, क्योंकि तुम बूढ़े हो गए, बिफोर दाई टाइम, समय से पहले, वक्त से पहले ही तुम बूढ़े हो गए। लियर, हाउ इज दैट, ये कैसे। फूल, दाउ शुडस्ट नॉट हैव बीन ओल्ड टिल दाउ हैडेस्ट बीन वाइज, जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो बुद्धिमान हो जाता है एक्सपीरियंस के साथ। अब फूल कह रहा है कि तुम बुद्धिमान तो हुए नहीं और बूढ़े हो गए। दाउ शुडस्ट नॉट हैव बीन ओल्ड, तुम्हें बूढ़ा नहीं होना चाहिए था, टिल दाउ हैडेस्ट बीन वाइज, जब तक कि तुम बुद्धिमान ना हो जाते। यानी फूल ये कह रहा है कि तुमने ये कोई बुद्धि का काम थोड़े किया, बेवकूफ़ी का काम किया, अपना किंगडम दे दिया अपनी बेटियों को। लियर, ओह लेट मी नॉट बी मैड, अरे मुझे पागल मत होने दो, मतलब मैं पागल हो रहा हूँ। नॉट मैड स्वीट हेवन, हे ईश्वर मुझे पागल मत होने दो। यानी वो इतना टेंशन में आ गया है गोनेरिल का व्यवहार देखकर कि पागल होने के कगार पर है। कीप मी इन टेम्पर, यानी मेरा टेम्परामेंट बनाए रखो, मेरे दिमाग को, उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखो, नॉर्मल बनाए रखो उसको, मेरी नॉर्मल कंडीशंस ऑफ माइंड बनाए रखो भगवान। आई वुड नॉट बी मैड, मैं पागल नहीं होना चाहता भगवान। हाउ नाउ, हाँ क्या हुआ भाई, कैसा क्या बात है। आर द हॉर्सेज रेडी, क्या मेरे घोड़े तैयार हैं। जेंटलमैन, अच्छा यहाँ जेंटलमैन जो है एंटर कर चुके हैं, जो घोड़े लेने गए थे, तो वो कह रहे हैं रेडी माई लॉर्ड, मेरे स्वामी घोड़े तैयार हैं। लियर, कम बॉय, चलो लड़के हम चलते हैं, घोड़े हमारे तैयार हैं। फूल, शी दैट्स मेड नाउ, वो जो इस वक्त मेड है, कुमारी है, यानी कोई लड़की इस वक्त कुमारी है, एंड लाफ्स, और हंस रही है, एट माई डिपार्चर, मेरे प्रस्थान पर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ राजा के साथ और मेरे इस प्रस्थान पर अगर उसको हंसी आ रही है, जो कुछ हमारे साथ हुआ है, हमारी कंडीशंस पर अगर किसी को हंसी आ रही है, किसी लड़की को, शैल नॉट बी अ मेड लॉन्ग, तो वो ज़्यादा दिन तक मेड नहीं रहेगी, यानी वो अपनी चेस्टिटी खो देगी। अनलेस थिंग्स बी कट शॉर्ट, अगर परिस्थितियाँ नहीं बदली। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सिचुएशन है वो हंसने की सिचुएशन नहीं है। अगर कोई हमारी इस कंडीशन पर हंस रहा है तो वो एक सिंपल्टन है, वो एक बेवकूफ़ है, और वो अपनी बेवकूफ़ी से अपनी पवित्रता को ख़तरे में डाल सकती है अगर वो लड़की है, फीमेल है तो। ये कहना चाह रहा है वो। एक्सेंट, और इसके साथ ही ये चले जाते हैं, ये सीन यहाँ समाप्त होता है, ये एक्ट भी यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें हम एक्ट सेकंड और सीन फर्स्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।